इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं आगम धारा परिवार। सिद्धिभ्यः नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्झायाणं, नमो लोय सव्वसाहूणं, ईसु पंच नमो यारो सव्वपावपणासनो, मङ्गलाणं च सव्वेसिं पडमं हवै मङ्गलं, चत्तारि मङ्गलम् अरहन्तमङ्गलं, सिद्धमङ्गलं, साहुमङ्गलं, केवलिपण्णत्तो धम्मो मङ्गलं, चत्तारि लोगुत्तमा अरहन्तलोगुत्तमा, सिद्धलोगुत्तमा, साहुलोगुत्तमा, केवलिपण्णत्तो धम्मो लोगुत्तमा, चत्तारि शरणं पव्वज्जामि, अरहन्तशरणं पव्वज्जामि, सिद्धशरणं पव्वज्जामि, साहुशरणं पव्वज्जामि, केवलिपण्णत्तो धम्मो शरणं पव्वज्जामि। तीन लोक तीन काल के पांचों परमेश्वरियों को नमन। महादेवादिदेव परम भट्टारक अरहंत परमात्मा जिनेन्द्र प्रभु वर्तमान धर्म तीर्थ शासन नायक तीर्थंकर भगवान श्री वर्धमान महावीर स्वामी को प्रणाम। द्वादशांग श्रुत देवता स्वरूपा भगवती जिनवाणी सरस्वती देवी माता को भावपूर्ण वंदन। पूर्व शताब्दी के ज्ञानी ध्यानी तपस्वी परम श्रद्धेय धुरंधर आचार्य चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर मुनिराज को नमोस्तु। दीक्षा शिक्षा गुरु आचार्य विद्यासागर महाराज को नमोस्तु। भक्तामर प्रणत मौलि मणिप्रभाण, मुद्योत कंदलित पापतमोवितानम्, सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा, वालम्बनं भवजले पतताञ्जनानाम्, यः संस्तुतः सकलवाङ्मयतत्त्वबोधा, दुद्भूतबुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथैः, स्तोत्रैर्जगत्त्रितयचित्तहरैरुदारैः, स्तोष्ये किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम्, तुभ्यं नमस्त्रिभुवनार्तिहराय नाथ, तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय, तुभ्यं नमस्त्रिजगतः परमेश्वराय, तुभ्यं नमो जिनभवो दधिशोषणाय, आज 38वां काव्य 37वें का पाठ करते हैं। इत्थं यथा तव विभूतिरभूज्जिनेन्द्र, धर्मोपदेशन विधौ न तथा परस्य, यादृक्प्रभादिनकृतः प्रहतान्धकारा, तादृक्
कुतो ग्रहगणस्य विकाशिनोऽपि। 38वां है श्च्योतन्मदाविल विलोल कपोल मूल। श्च्योतन मदाविल विलोल कपोल मूल। ल ल ल का अनुप्रास। मत्त भ्रमद भ्रमर नाद विवृद्ध कोपम। विवृद्ध मत्त भ्रमद भ्रमर नाद विवृद्ध कोपम। ऐरावताभमिभ। ऐरावत ऐरावत नहीं ऐ संस्कृत में ऐ उच्चारण करना है। ऐरावताभमिभ मुद्धत माँ पतंतम। प्राकृत में औ और ऐ नहीं होते लेकिन संस्कृत में होते हैं। ऐरावताभमिभ मुद्धत माँ पतंतम दृष्ट्वा भयं भवति नो भवदाश्रितानाम। लय में पढ़ते हैं। श्च्योतन्मदाविल विलोल कपोल मूल। मत्त भ्रमद भ्रमरनाद विवृद्ध कोपम। ऐरावताभमिभ मुद्धत माँ पतंतम दृष्ट्वा भयं भवति नो भवदाश्रितानाम। मंद गति से श्च्योतन्मदाविल विलोल कपोल मूल। मत्त भ्रमद भ्रमरनाद विवृद्ध कोपम। ऐरावताभमिभ मुद्धत माँ पतंतम दृष्ट्वा भयं भवति नो भवदाश्रितानाम। इभम दृष्ट्वा। ऐरावताभम इभम दृष्ट्वा। इभ का अर्थ हाथी होता है। इभम दृष्ट्वा भवदाश्रितानां भयं नो भवति। आपके आश्रितों को हाथी देख भय नहीं होता। कैसा हाथी? तो सारे विशेषण हैं। श्च्योतन मदाविल विलोल कपोल मूल मत्त भ्रमद भ्रमरनाद विवृद्ध कोपम। श्च्योतन मदाविल श्च्योतन का अर्थ होता है झरते हुए। मद मद को अंग्रेजी भाषा में मस्क बोलते हैं। हाथियों का एक समय होता है जब उनके गालों से एक रस निकलता है, एक स्राव निकलता है। पूरे गाल जो है मटमैले हो जाते हैं उससे। अब उसका चित्र देखो, लगभग 3 चित्र है, 3-4 है। तो ऐसे हाथी का आचार्य मानतुंग स्वामी ने वर्णन किया कि जो उसके आँख के पीछे वाला जो भाग है वहाँ से वो पूरे गाल को गीला करता हुआ, अब ये आपको दूर से शायद समझ में ना आए लेकिन ये आ जाएगा समझ में।
ये हाथी का चित्र है और ये सिर्फ पुरुष हाथी में होता है ऐसा। मूड बद्री में नहीं, धर्मस्थल में हाथी पले हुए हैं। तो श्रीयुत पद्म भूषण वीरेंद्र हेगड़े जी की जो श्रीमती हैं हेमावती अम्मा, वो बता रही थी कि हाथी में क्रोध होता है अगर उसको कोई छेड़ दे तो, और हथिनी जो होती है उसको गुस्सा नहीं आता, उसको ईर्ष्या होती है। ऐसी प्रकृति है बताया उन्होंने। तो इस चित्र में तो एकदम स्पष्ट है। एक चित्र और है, देख लीजिए। को मद कहते हैं संस्कृत भाषा में, और जब हाथी के गंडस्थल से ये मद झरता है तब हाथी कुछ मतवाला हो जाता है, मस्ती में आता है। अब उसको मदमत्त हाथी कहते हैं। सारे हाथी मदमत्त हाथी नहीं होते, पर ये मदमत्त हाथी है। और ऐसे समय पर उससे दूर रहा जाता, उसके पास नहीं जाया जाता, क्योंकि कोई ठिकाना नहीं उसके दिमाग का उस समय, पता नहीं क्या कर डाले वो। अलग ही मूड रहता है उस समय। और चूंकि हाथी एक बलवान प्राणी है, तो नीति कहती है कि मृत्यु के 4 द्वारों में एक द्वार ये है, बलवान से भिड़ जाना। एक मृत्यु का एक द्वार है, बलवान से भिड़ जाना, उससे स्पर्धा करना, उसको चैलेंज करना। तो ऐसे समय उस हाथी से सब दूर रहते हैं। तो आचार्य मानतुंग स्वामी जो वर्णन कर रहे हैं, च्योतन मदाविल, झरते हुए मद के कारण आविल, आविल का अर्थ है मट मैले, वो गाल जो है स्वच्छ नहीं है, उस पर वो मद जल व्याप्त है। और गाल कैसे हैं उसके? विलोल है। विलोल कपोल मूल, कपोल का अर्थ गाल होता है, और कपोल का मूल भाग जो है उसकी जो जड़ है गाल की, जहाँ से गाल शुरू होता है वो, तो वो विलोल है। विलोल का अर्थ होता है कि वो ऐसे हिल रहा है। अब कब हिलेगे गाल हाथी के? जब वो थोड़ा मोटा तगड़ा हो, तो दुबला पतला हो तो क्या गाल हिलेंगे? गाल ही पिचके होंगे तो कैसे हिलेंगे? तो अच्छे तगड़े गाल हो जिसके, मोटा तगड़ा हाथी हो, तो उसके गाल जब वो एक एक कदम आगे बढ़ाता है तो ऐसे ऐसे हिलते हैं, आगे पीछे होते हैं। और वहाँ पर ये जो रस निकलता है उसके शरीर से, एक सिक्रीशन होता है, उसमें एक स्मेल, एक गंध होती है। इसको गंध भी कहते हैं, मद भी कहते हैं, इसका नाम गंध भी होता है। संस्कृत भाषा में इसको गंध भी कहते हैं। तो च्योतन, झरते हुए मद से आविल यानी मटमैले हैं, विलोल कपोल, हिलते डुलते गाल जिसके, और जिसके गाल के मूल भाग पर, जहाँ से गाल प्रारंभ हो रहा है वहाँ पर मत्त भ्रमद भ्रमर, उसकी गंध जैसी भ्रमरों को आती है ना, तो भ्रमरों को नशा चढ़ जाता है। तो मत्त भ्रमद भ्रमर, तो वो भ्रमर मतवाले होकर के वहाँ भ्रमत भ्रमर उसके आसपास भ्रमण करने लग जाते हैं, मंडराने लग जाते हैं। और भ्रमर जब मंडराते हैं तो एक गुंजार ध्वनि होती है।
जिसको भ्रमर नाद कहते हैं। तो मत्तब भ्रमद भ्रमर नाद, और उस नाद को सुनकर वो जो हाथी है वो पहले ही आपे के बाहर, उसका दिमाग वैसे ही संतुलन में नहीं है, तो वो हाथी विवृद्ध कोपम, वृद्धिंगत कोप वाला हो जाता है, उसका क्रोध और विशेष बढ़ जाता है भौरों की आवाज़ों को सुन करके। दोनों तरफ मंडरा रहे हैं, ढेर सारे भ्रमर हैं, मधुमक्खियाँ भी आ जाती है हाथी की मद की गंध से। तो ऐसा वो हाथी है। और बड़ा कितना है, छोटा मोटा है क्या? बोले नहीं, ऐरावत आभम, ऐसा लग रहा है जैसे इंद्र का वाहन हो, इतना विशाल का है। ऐरावत जैसी आभा वाला, ऐरावत जैसा लगने वाला। और कैसा है वो हाथी? उद्धतम, वो उद्धत है, किसी के वश में नहीं है। उद्धत का अर्थ होता है अनियंत्रित, आपे से बाहर, जो किसी के काबू में ना आए, ऐसा वो हाथी है। और कैसा है? तो आपतंतम, अपनी तरफ चला आ रहा है। तो आचार्य मानतंग स्वामी कहते हैं कि भवद आश्रितानाम, वो अपनी तरफ आ रहा है, तो फिर जो आपके आश्रित हैं, यानी आपके शरणागत हैं, उन शरणागतों को, जो अरहंत शरणम पवज्जामि वाले लोग हैं, उनको इतना भयानक हाथी है, उसको दृष्टवा, देखकर, भयम नो भवति, भय नहीं होता। अब आपको लगेगा, किसी को लग सकता है कि भाई ये तो अति हो गई, ऐसा कैसे संभव है? और हाथी है, अब आपे से बाहर है, तो डर तो लगता ही है। पर नहीं, इसमें भी कुछ अपवाद हैं। चौथे काल के भी कुछ उदाहरण हैं जहाँ हाथी को वसुदेव ने, राजा श्रेणिक ने वश में किया था। और यहाँ पंचम काल में एक ऐसी घटना है, स्मरण में आती है, सन 1988 में, 1988 में, सागर के पास एक शाहपुर गणेशगंज नाम का स्थान है। वहाँ पर एक कार्यक्रम था पंच कल्याणक महोत्सव का, और उधर मध्य भारत में एक हाथियों के रथ को घुमाने की परंपरा है। उसकी गजरथ कहते हैं उसको। गजरथ की फेरियाँ होती है, पूरा जो प्रतिष्ठा मंडप है ना, उसकी परिक्रमा लगती है। हाथी लोग रथ को खींचते हैं, उस पर कई लोग आरूढ़ होते हैं, और रथ पर ही भगवान की एक प्रतिमा को लेकर के चलते हैं, जो विधि नायक जिनको कहते हैं। यानी पूरे पंच कल्याणक महोत्सव की सारी विधि उस प्रतिमा पर की गई होती है। तो उसको लेकर के गजरथ की ऐसे 7 फेरियां होती है। भगवान ने 7 परम स्थानों को प्राप्त किया। सज्जाति सद्गृहस्थत्वम, ऐसा एक श्लोक आता है 7 परम स्थान का। तो उन 7 परम स्थानों को जिन्होंने प्राप्त किया, उनकी 7 फेरियां लगती हैं, 7 परिक्रमा लगाते हैं। प्रतिष्ठा मंडप की 7 परिक्रमा लगती है। तो उस समय क्या हुआ कि वहाँ पर एक हाथी पालक है, हाथी को पालने वाला एक बूरे खान नाम का एक प्रसिद्ध व्यक्ति है वहाँ मध्य भारत में। उसको बुलाया गया। तो एक से अधिक रथ थे हाथियों के। तो जो प्रधान रथ था उसमें उसके प्रधान हाथी जुते हुए थे, जिनके नाम हीरा और मोती, 2 हाथी थे। लेकिन अचानक उनमें से एक हाथी का मद झरने लगा।
अब मधु झरने लगा तो फिर उसकी गंध से वो मधुमक्खियाँ आ गई और मधुमक्खियाँ वू 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 चारों तरफ मंडराने लगी। वो हाथी ऐसे ऐसे लेफ्ट राइट ऐसे ऐसे हिलने लगा। तो फिर उसने निवेदन किया कि अभी जो ऊपर चढ़े हैं रथ पर वो उतर जाते नीचे, क्योंकि हाथी थोड़ा बिगड़ रहा है, ऐसा बोला उसने, तो उसको थोड़ा संभालना पड़ेगा। तो जो रथ पर चढ़े हुए थे वो बोलते हैं कि हमने बोली ली है। अब देखो इंसान का दिमाग कितना अजीब है कि अभी वो हाथी को पता है क्या कि तुमने बोली ली है। तो फिर क्षमा सागर महाराज जी ने उनको नीचे उतारा, विशेष उद्यम करके उनको नीचे उतारा कि अभी बोली धरी रह जाएगी। अगर ये हाथी आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, यहाँ पर बहुत भीड़ जमा होती है। वो आखिरी दिन जब गजरथ की फेरी होती है तो उसको देखने के लिए जैन जैनेतर सब एकत्रित हो जाते हैं और ऐसे एक बैरिकेड लगा रहता है, वहाँ पर बाउंड्री लगी रहती है, उस तरफ पूरी पब्लिक रहती है और यहाँ जो बीच में जो फेरी का एक मार्ग बना होता है उस पर वो रथ चलते हैं और साथ में साधु और फिर श्रावक और कुछ कभी माता जी होती हैं या फिर दीदियाँ ब्रह्मचारिणियाँ होती हैं, कोई ब्रह्मचारी भैया लोग भी होते हैं, वो सब उस मार्ग से चलते हैं। फिर जो विशेष उसमें सम्मिलित होते हैं वो भी उसमें आ जाते हैं अंदर की फेरी में। तो सबको नीचे उतारा महाराज ने और उसके बाद महाराज ने कहा कि चलो अपन भगवान का स्मरण करते हैं। और हाथी अगर एक बार आपे के बाहर हो जाए तो फिर बहुत तबाही मचा सकता है वो फिर उठा उठा कर किसी को भी उठा के फेंक देता है। वो जो उसके मार्ग में आ जाए वो एक तो दौड़ने लग जाता है और फिर आवाज़ करता है, ट्रम्पेट करता है वो, और फिर जो भी आ जाए उसको उठा उठा करके फेंकता है वो। तो बहुत विकट स्थिति होती है। लेकिन जब महाराज जी ने कहा कि चलो अपन कायोत्सर्ग में खड़े हो जाओ, तो सब कायोत्सर्ग में खड़े हुए वहाँ पर। और वो भूरे खान भी कंडे की अग्नि जला करके उन मधुमक्खियों को वहाँ से भगाने लगे। और वो अपनी आवाज़ में हाथी को कुछ महावत लोग कुछ बोलते हैं, वो उसके अलग कोड वर्ड्स होते हैं उनके, वो हई हई हेली हेली इस टाइप से कुछ बोलते हैं वो। तो वो हाथी समझता है और महावत भी जानता है, तो वो उसको पैसिफाई कर रहा था, मतलब शांत कर रहा था वो महावत। और फिर वो यहाँ पर कायोत्सर्ग में खड़े हुए और थोड़ी देर बाद वो मध झरना अपने आप बंद हो गया। अब वो कोई नहीं जानता कि मध कैसे बंद हो गया, क्योंकि एक बार झरता है तो फिर वो झरता है, बंद कैसे हो गया पता नहीं। और हाथी फिर शांत हुआ, मधुमक्खियाँ भी चली गई और फिर वो सानंद संपन्न हुआ वो पूरा कार्यक्रम। तो ऐसी घटनाएं भी होती है। देखो महामंत्र में स्मरण तो भगवान का ही हुआ ना, पांचों परमेष्ठियों का हुआ, तो शरण किसकी कहलाई? अरहंत सिद्ध साधु। तो हाथी शांत हो गया और फिर फेरी हुई, 7 फेरियां अच्छे ढंग से हुई। बिल्कुल हाथी शांत प्रकृति का प्राणी है, बस केवल ऐसे समयों पर थोड़ा सा वो उद्दंड हो जाता है। ऐसे वन के अन्य भी प्राणी होते हैं, गुरिल्ला वगैरह होते हैं, और भी वानरों में भी कई काले मुंह वाले बंदर होते हैं। तो वो ऐसा एक उनके अंदर एक ड्राइव आती है, कोई एक ऐसा आवेग आता है, तब वो आपे के बाहर हो जाते हैं। वो किसी को भी वो कुछ भी कर डालते हैं। जो उसके परिचित और संबंधी है और उसके जो मित्र हैं उन पर भी वो हमला कर डालते हैं, काटने लग जाते हैं और फिर प्रहार करने लग जाते हैं, कुछ भी करते हैं। तो ये एक ऐसा एक आवेग कई जंगली प्राणियों में आता है और विशेष रूप से जो ज़्यादा बलवान होते हैं उनमें आता है। और जब हाथी को मद आता है तब अगर केसरी सिंह गर्जना करे तो वो मद झरना बंद हो जाता है। केसरी सिंह एक विशेष प्रकार का सिंह होता है जिसकी गर्दन के बाल केसरिया होते हैं, बिल्कुल केसर की पंखुड़ियों जैसे बाल होते हैं उसकी गर्दन के पीछे। और जो गर्जना है ध्वनि
उसमें उसका कोई मुकाबला नहीं। बाकी अनेक प्रजातियां हैं सिंह की, लेकिन केसरी का मुकाबला आवाज़ में कोई नहीं कर सकता। इसलिए केसरी सिंह को वनराज कहते हैं, क्योंकि उसकी गर्जना सुन करके, उसकी गर्जना 6-6 किलोमीटर तक सुनाई देती है। हमने स्वयं सुनी हुई है। अहमदाबाद में जहाँ पर हम ठहरे हुए थे, वो ओढ़व नाम का एक एरिया आता है, पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है, बहुत सारी फैक्ट्रीज़ है वहाँ पर। वो कपड़े धोने वाली जो नील होती है ना, वो भी वहीं बनती है, सीएमसी फैक्ट्री में। तो सवेरे 4:45 बजे के आसपास, जब सब बिल्कुल वातावरण शांत और सन्नाटा रहता है सब चारों तरफ, तब 6 किलोमीटर दूर वहाँ से जो प्राणी संग्रहालय है, जू है, वहाँ पर केसरी सिंह है। तो वो गरजते थे, सवेरे सवेरे गरजते हैं वो उठ करके। जैसे आकाश का रंग बदलता है, तो ये सिंह जो होते हैं वो सूर्य का स्वागत करने के लिए गर्जना करते हैं। तो ऐसी गर्जना करते हैं कि वो गर्जना हमें यहाँ 6 किलोमीटर दूर सुनाई पड़ती थी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे आगम धारा परिवार,